हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हो, बिकॉज मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग के बारे में देखूंगा। इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। लेट्स सी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड। Okay, the second card is the Three of Cups with the Ace of Cups. Interesting. And the third card is the Magicians. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पहले तो आपके पर्सन एक साइकिल को खत्म किए हैं। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, मनमानी हुआ था, या फिर आपने इसको ब्लॉक किए थे, या फिर आपने कुछ इसको ऐसे बोले थे जिनके बाद इनको लगा कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेंगे। सो द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप कुछ बहुत बड़े समस्या से बाहर आ रहे हैं। नाउ द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स मैच्योरिटी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं और शायद वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक द थ्री ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स, इसका सिंपल मतलब है कि डेफिनेटली वहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में इधर कोई ऑप्शंस था, या फिर कोई थर्ड पार्टी था, या फिर आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसे एनर्जी था जिसके कारण आपके पर्सन आपको चूज नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके 5% हो सकते हैं जो रीयूनियन के लिए आ रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक नए स्पार्क दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे सेक्सुअली, इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं, वो लॉयल है। बट यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक चीज़ देख सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुसीबतें हैं, वो चले जाए और आप दोनों के बीच एक प्रॉपर फाउंडेशंस बने। लाइक आई थिंक आपके पर्सन को आप थ्रू योर प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशंस आपके करीब लेके आ रहे हो। ये डेफिनेटली एक तगड़ा कनेक्शन है। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर आप दोनों के व्यूज और पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लव एंड हेट हमेशा रिलेशनशिप चलता रहता है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट क्रश है। थ्री ऑफ कप्स मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो। आई थिंक कि दोनों के जो व्यूज है ना, बी इट रिलीजन, बी इट सोशल या फिर पॉलिटिकल, ये काफ़ी अलग है। और इसीलिए आप दोनों को मैं कह सकता हूँ कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अब इस टाइम पे आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं। तो थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि उनके लाइफ में आप एक क्या मैं बोलूँ, अननोइंगली या फिर नोइंगली आप एक इमेज क्रिएट किए हो। वो चीज़ को, इस चीज़ को वो कभी स्वीकार नहीं किया आपके सामने, एक्सेप्ट नहीं किया आपके सामने, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आई थिंक आपके पर्सन वो कभी कहते नहीं है, बट जरूर आपके पर्सन आपको ट्रस्ट भी करते हैं और मिस भी करते हैं। द एस ऑफ कप्स क्लियरली सिग्निफाइज कि वो कुछ ऐसे बात बोलेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि यस, आपने यही चीज़ मैनिफेस्ट किए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर्टिकुलरली कोई लास्ट पूर्णिमा में या फिर लास्ट अमावस में कुछ मैनिफेस्ट किए थे, कुछ पूजा किए हो, या फिर महाकाली से प्रे कर रहे हो कि मुझे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पर्सन एक एक्शंस ले, मेरे पर्सन मेरे साथ कॉल करे, मैसेज करे, रीच आउट करे, एंड आपका मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है। आपके पर्सन डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं और वो आपको आपके साथ बात करने के लिए सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शंस है
बट थर्ड पार्टी का कुछ असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन आपको चूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को नहीं। लेट्स सी इस कनेक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी, इस कनेक्शंस में मेरे व्यूअर्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। द फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक ये एक पोजेसिवनेस का इशू है, या फिर रिलेशनशिप थोड़ा बहुत स्टक है, कंट्रोलिंग इशू है। उसके बाद 8 ऑफ वंस, हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कभी नहीं खत्म होने वाले जर्नी दिख रहा है। लाइक एक ही जगह पे स्टक है, या फिर ये पर्सन कुछ मूव नहीं करे, मैसेजेस नहीं करे। एंड द 4 ऑफ कप्स, वाओ दैट्स ग्रेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को जहां पे मैसेज करना चाहिए, जिस दिन मैसेज करना चाहिए वो मैसेज नहीं कर रहे। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी तक कुछ पास्ट में लाइक स्टक है। ऐसा हो सकता है कि 2 4 आए हैं, मतलब डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी भी अपने पास्ट के साथ अटैच्ड है, या फिर उनके मन में उनके पास्ट को लेके डर है। द 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस मैटर करता है, इनके लिए पैसा मैटर करता है, इनके लिए इमोशंस पैशंस का उतना ज़्यादा जगह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे सिर्फ अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी रेपुटेशंस के बारे में सोच रहे थे। 8 ऑफ वंस मींस जितना हो सके दूर दूर से ये एक रिलेशनशिप, एक फॉर्मल रिलेशनशिप को मेंटेन करे, जो कि जेन जी के स्टाइल है। नाउ लाइक व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज नाउ इट इज क्या होता है ना कि बहुत सारे कन्वर्सेशंस हो जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो वो जो पर्सन टू पर्सन मीट या फिर जो फेस टू फेस बात करने का वो मजा ना गुम हो जाता है। तो द 8 ऑफ वंस मीन्स कि जिस तरीके से आपके पर्सन को मैसेज करना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जब भी कुछ अच्छा चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करेंगे, वो आपको प्रायोरिटी देंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, वो आपको सरप्राइज देंगे, वो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाएंगे, उस टाइम पे वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लाइक द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपने इनको बहुत कुछ ऑफर दे रहे हो, आपने इनको बहुत कुछ चीज बोल रहे हो, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, बट वो आपका बात सुन नहीं रहे, वो सिर्फ चुपचाप बैठे, सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपका बात को सुन नहीं रहे। नाउ द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे ये सिचुएशंस टेम्पोररी है, ये कोई बहुत बड़ा सिचुएशंस नहीं है, या फिर लाइक ये बहुत डेंजरस सिचुएशंस नहीं है, ये टेम्पोररी सिचुएशंस है। तो उनका मूड ऑफ हो सकता है, या फिर अभी भी कुछ पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा उनके जहन में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी कि अब इस सिचुएशंस पे क्या यूनिवर्स एडवाइस देंगे, इस सिचुएशंस पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या रहेगा, ये पूरे सिचुएशंस पे यूनिवर्स की एडवाइस क्या रहेगा मेरे यूट्यूब व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर को लेके। द फर्स्ट एडवाइस इज द लवर्स। इसका मतलब है कि आप दोनों का जो प्यार है वो सच्चा है, और आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ रहना है या फिर इनके साथ आपको कंप्लेन करना है। नाउ अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ आपको इनके साथ रहना है और आप मैनिफेस्ट करते हो, तो ये लव लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, बट द चॉइस इज योर्स। लाइक कुछ टाइम हम लोग चूज करते हैं रॉन्ग ऑप्शंस को, जैसे कि पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग हमारे दर्द को चूज कर रहे हैं, हम हमारे पीस को, शांति को चूज नहीं कर रहे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेट करना होगा, किसके साथ, खुद के साथ, बिकॉज ये जो कार्ड है, ये कार्ड सिंपली एक ही पर्सन के 2 फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लवर्स मींस यूनियन, लवर्स मींस द हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, लवर्स मींस के 2 प्रेमी एक साथ हो जा रहे हैं, लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट कैसे होगा, कोई मिरेकल नहीं हो सकता है। साइंटिफिकली सोचिए कि जब तक ना आप खुद के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब तक ना आप खुद के नीड्स को पहचानेंगे कि देखो मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे बिकॉज मुझे ये पर्सनैलिटीज पसंद है, या फिर मैं ये चीज़ में बहुत वीक हूँ तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप खुद के सपोर्ट सिस्टम पहले खुद बनिए। लाइक मुझे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए और मैं वो परफेक्ट पर्सन खुद नहीं हूं, तो आपको परफेक्ट पर्सन नहीं मिलेंगे। सो आपको जो पर्सन चाहिए वो पर्सन पहले आप बने, उसके बाद आप ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पे 90% लोग
फेल हो जाते हैं। लाइक हम लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होते, बट फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई परफेक्ट पर्सन हम लोगों को मिलेंगे। सो बात करके कुछ चीज़ों को सॉल्व आप कर सकते हो, किसके साथ? खुद के साथ। क्योंकि अगर जब तक आपके पर्सन आपको खुश रख रहे हैं तब तक आप गलत फहमी में जी रहे हो, बिकॉज कोई भी पर्सन आपको खुश नहीं रख सकता है सिवाय आप खुद को ही खुश रख सकते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप खुद को खुश रख पा रहे हो तब तक आपका लव लाइफ बेटर है। जब भी आप सोच रहे हो कि नहीं उसके बिना मैं अधूरा हूं, दैट्स प्रॉब्लमेटिक नाउ इट इज। सो लवर्स मीन्स कि प्लीज पहले आप खुद के साथ कम्युनिकेट कीजिए कि क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप एक लव लाइफ से। एंड जब आप वो चीज डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिकली बातें पता चलेगा। बट यहाँ पे लवर कार्ड्स, जो लवर्स के जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं कि एक बहुत प्यारा सा यूनियन होने वाला है। बट यूनियन के लिए आपको रेडी रहना है। लाइक चॉइस इज योर्स, ओके। आप अगर रहना चाहते हो तो यस यू कैन स्टे एंड मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। ऑल्सो अगर आप काइंड ऑफ एक अपने एक डिफरेंट किस्म के लव लाइफ लीड करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके हाथ में ये चॉइस है, यूनिवर्स कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। सेकंड, द सेवन ऑफ वंड्स। नाउ द सेवन ऑफ वंड्स मींस कि पुट अ हेल्दी बाउंड्री। लाइक जब चाहे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, जब चाहे कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए, ऐसे नहीं होता है। कुछ उसूल्स है, कुछ रूल्स है। सेवन ऑफ वंड्स मींस कि आपको किसी के लिए एडजस्ट नहीं करना है। द सेवन ऑफ वंड्स मींस कि आप बात करो बट एक हेल्दी बाउंड्री रखो ताकि कोई आपको परेशान ना कर सके, ताकि कोई आपको अननेसेसरी बॉदर ना कर सके। सेवन ऑफ वंड्स आल्सो मींस कि यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप भी प्रोटेक्टेड है, खास करके अगर आप डर रहे हो कि किसी ने कोई साइकिक अटैक किए हैं, या फिर क्या आपके पर्सन ने आपको साइकिक अटैक किए हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बैकफायर तो नहीं होगा। क्योंकि आप देखो आजकल कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। द सेवन ऑफ वंड्स आपको साफ कह रहे हैं कि देखो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डट के खड़े रहे। आप एक डिफेंसिव पोजीशंस पे हैं तो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करें। अननेसेसरी लोगों के बातों को आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। आप जहाँ पे हो सेफ हो और आप अपने जगह पे स्टैंड ले, ओके। अननेसेसरी आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको सही सलामत रखे है और आपके ये जो रिश्ता है वो सही सलामत रहेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है। एंड द लास्ट एडवाइस इज द टू ऑफ वंड्स। नाउ यहाँ पे है कि देखो एक आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है, और इधर आप सच में कुछ चीज को अचीव करना चाहते हो तो आपको डिसीजंस तो लेना है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सूरज है और ये ऑलमोस्ट ये पर्सन एक जर्नी तय कर रहे हैं। नाउ द डिसीजंस योर्स। क्या आप एक सेम घिसी पिटी जगह पे रह के एक्सपेक्ट करोगे कि चीजें अपने आप बदल जाएगा, या फिर आप सच में एक नई दिशा में जाके कुछ चीजों को बदल करेंगे। नाउ यहाँ पे जो कार्ड मुझे मिल रहा है वो है कि रिलेशनशिप में ग्रोथ है, सब कुछ है, बट इट जस्ट दैट कि आपको डिसाइड करना है फर्स्ट एक चीज कि आपको अपने कंफर्ट जोन से लिटरली बाहर आके कुछ डिसाइड करनी है कि किस तरफ आपको जाना है। अगर आप अपने लाइफ के प्यार को डिस्कवर करना चाहते हो तो द लवर्स, द सेवन ऑफ वंस एंड द टू ऑफ वंस मींस कि आपका प्यार सुरक्षित रहेगा, बट ये आपके ऊपर है कि कितना फ्रूटफुल आप इसी प्यार को बना सकते हो। अगर आप सेम स्पीड पे चल रहे हो तो रेगुलर जो जैसा हो रहा है लाइफ वैसा रहेगा, कुछ नया नहीं होगा। सिंपली तरीके से मतलब सिंप्लीफाई वे में चीज़ें आगे बढ़ेगा। बट अगर आप सच में कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो, लाइक आपको लगता है कि नहीं आई नीड लव बिकॉज आई एम अ पैशनेट पर्सन, आपका एक होप है, आपका एक आशा है, आप हमेशा सपना देखते हो, लव लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, तो काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा क्रिएटिव
पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि सच में अगर लव लाइफ वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपको किसी के लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर आप जैसे चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे चीज़ स्टक है, लाइक आपका लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो देन यू हैव एवरी ऑप्शन टू गो अहेड एंड मेक योर ओन फ्यूचर इन योर ओन वे। आप आगे बढ़े एंड मूव ऑन करें एंड अपना फ्यूचर अपने तरीके से बढ़े। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ग्रेजुअली ये सिचुएशंस इंप्रूव हो जाएगा, तो यस हो तो जाएगा, बट उसके लिए आपको आपस में डिस्कस करना होगा। लाइक अगर आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, और जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, यहाँ तक कि खुद के साथ भी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, तो कैसे चीज़ चेंज होगा? सो बेसिकली यहाँ पे बात है कि अगर आप सच में कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हो, तो पहले आपको खुद के अंदर चेंजेस ले आना है। कैसे? बाय डिसाइडिंग व्हाट टू अलाउ एंड व्हाट नॉट टू अलाउ। कौन सी चीज़ को अलाउ करना है, कौन सी चीज़ को नहीं अलाउ करना है। 7 ऑफ वंड्स मीन्स कि आपको छोटे मोटे चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, आपको एक ही चीज़ में ध्यान रखना है कि देखो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे है, यूनिवर्स आपको मिलाया है, आपको लेसन लर्न करना है, आप जहाँ पे हो यूनिवर्स आपको वहाँ पे ही रहने के लिए बोले हैं। धीरे धीरे सब चीज़ आगे बढ़ेगा, तो ट्रस्ट द होल प्रोसेस एंड ऑल्सो स्टैंड योर ग्राउंड। लास्टली मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे कि कंप्लेन मत करें, कंप्लेन मत करें, सरेंडर करें, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आपको पता है कि क्या है, फिर भी आप इम्पेशंस होके, या फिर भी आप जिद करते हो, फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड होके, इम्पेशंस होके यूनिवर्स के खिलाफ चले जाते हो और यूनिवर्स को बोलते हो कि नहीं मुझे रहना नहीं है। ये बातें मत करें। इस टाइम पे जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहा है वो है कि द होल पावर इज इन योर हैंड। आपके हाथ में ये शक्ति है, कम्युनिकेट करके चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक डिसीजंस आपको लेना है। वैसे मतलब जो हो रहा है उसके साथ आप नहीं चल सकते हो, आपको इधर कुछ चीज़ों पे अड़े रहना है या फिर कुछ चीज़ों से कंप्लीटली कट ऑफ करके चले जाना है, और द चॉइस इज योर्स। यही यूनिवर्स कह रहे हैं। बट हाँ, 2 ऑफ वंड्स मीन्स कि एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे लेके चलिए एक नए दिशा पे, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टेरिटरी बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।